ओम श्री गणेशाय नमः। ओम बृहस्पतये नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र के अंदर आपका स्वागत और अभिनंदन। दर्शक मित्रों, देवगुरु बृहस्पति का वक्री काल कब हो रहा है, कौन सी राशि के अंदर हो रहा है और कब तक वक्री गुरु रहेगा, हम पूरा इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। यह जो मैं आपको बता रहा हूं, गुरु का जो वक्री काल है वो सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि एवं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यदि मेरा यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्योतिष संबंधी कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, गुरु जो है वो आध्यात्म का ग्रह है। ज्ञान, भक्ति, बुद्धि, विवेक, विवाह आदि का कारक यानी देवगुरु बृहस्पति। और यह देवगुरु बृहस्पति है वो मिथुन राशि के अंदर वक्री हो रहा है। अपनी उच्च राशि कर्क राशि से वक्री प्रारंभ हुआ और 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक जल तत्व की राशि जो कर्क थी उस राशि को छोड़कर वायु तत्व की राशि जो मिथुन है उस राशि के अंदर वक्री अवस्था में 5 तारीख को प्रवेश कर रहा है और 11 मार्च 2026 तक वक्री देवगुरु बृहस्पति रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह वक्री काल। सिंह राशि का स्वामी है वो सूर्य है। सिंह राशि वालों के लिए 5वें और 8वें घर का मालिक 11वें घर के अंदर आय स्थान के अंदर वक्री हो रहा है। गुरु जहां बैठता है वह हानि करता है, वहां जहां देखता है वहां शुभ फल की प्राप्ति करवाता है। तो कहां कहां देख रहा है, गुरु की 3 दृष्टि मानी गई है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो सिंह राशि वालों के लिए तीसरे घर के ऊपर, 5वें घर के ऊपर और 7वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। रुका हुआ जो धन था, रुका हुआ जो काम था, वो काम आपका पूर्ण होने वाला है। यदि रुका हुआ धन था, आप किसी से धन मांग रहे थे, तो वो धन भी आपके आने का योग इस वक्री काल के अंदर हो रहा है। जिस क्षेत्र के अंदर आप काम करते हो, कार्य करते हो, इसके अंदर निरंतर अभिवृद्धि हो रही है, निरंतर प्रगति के समाचार आपको मिलेंगे और उसके अंदर आपको सफलता भी मिलेगी। पिछले काफी समय से आप व्यापार को लेकर चिंतित थे, वो व्यापार की चिंता आपके समाप्त होगी। गुरु जो है ना वो पुराने संबंधों को पुनः स्थापित करता है। तो सिंह राशि वालों के लिए पुराने संबंध पुनः स्थापित होने वाले हैं। काफी वर्षों से आपका कोई अच्छा मित्र था, उसका मिलना आपसे नहीं हो रहा था, या पुराने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे संबंध थे, उनके साथ में बीच में मनमुटाव उत्पन्न हो गया था, तो पुनः पुराने संबंध स्थापित हो सकते हैं। उनके साथ में लगाव, प्रेम, अपनत्व रहेगा। यदि आपका किसी से मनमुटाव चल रहा था तो मनमुटाव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब 5वें घर के ऊपर, तीसरे घर के ऊपर और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है। तो सिंह राशि वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए यह सफलता देने वाला समय रहेगा। कहीं ना कहीं सफलता को प्राप्त कराएगा। आप जो चाहोगे उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति मिलने वाली है। आप छोटे भाई बहन हैं, उनसे आपका लगाव रहेगा, उनके साथ में अच्छा संबंध रहेगा। मित्र है, उनके साथ में आपका अच्छा संबंध रहेगा। जीवन साथी से भी आपका अच्छा और श्रेष्ठ संबंध रहेगा। जीवन साथी के साथ में आपका मित्रवत व्यवहार रहेगा और हो सकता है जीवन साथी आपसे नाराज थी तो वो नाराजगी भी अब समाप्त हो जाएगी और जीवन साथी के साथ में आप मिलकर कोई काम करोगे तो आपको श्रेष्ठ और उत्तम फल की प्राप्ति करवाएगा यह वक्री काल गुरु का। दर्शक मित्रों, एक बात मैं आपको और बताता हूं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको 2-3 बात का ध्यान रखना है। एक तो कंधे का दर्द आपको परेशान कर सकता है
और जॉइंट पेन आपको परेशान कर सकता है। दूसरा, यदि आप गाड़ी आदि चलाते हो तो भी आपको धीरे चलाने चाहिए। और गुरु लाभ भाव के अंदर, आय स्थान के अंदर गोचर कर रहा है, तो एक बात का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा। आप मशीनरी संबंधी काम करते हो, लो लकड़ का काम करते हो, तो आपके साथ में कोई छोटी मोटी दुर्घटना घटित हो सकती है। आपकी मशीनरी खराब हो जाए, या आपके वहां काम करने वाला, या आप स्वयं काम करते हो तो कोई लगना या किसी भी प्रकार की चोट खरोच आना, इस प्रकार का योग इस गोचर काल के अंदर, वक्री काल के अंदर आ रहा है। सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए? तो एक, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गुरुवार के दिन विशेष प्रतिदिन करो तो अति उत्तम है। फिर भगवान विष्णु को पीला पकवान, पीला मिष्ठान भोग लगाना है और सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। आप व्यापार स्थान के अंदर पूजा आदि करते हो नित्य, तो आपका जहाँ व्यापार स्थान है वहां पर गुरुवार के दिन पीला पुष्प और गुड़ आपके व्यापार स्थान के जो अंदर मंदिर है वहां चढ़ाना चाहिए। फिर एक कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी है वो बुध है, और बुध की राशि मिथुन के अंदर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहा है। 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह गोचर काल, आइए हम विस्तार से थोड़ी उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए चौथे घर का और 7वें घर का मालिक 10वें भाव के अंदर कर्म स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। मैंने बताया गुरु की 3 दृष्टि होती है। गुरु जहां बैठता है वहां नुकसान कारक रहता है, और जहां देखता है तो दूसरे घर के अंदर, चौथे घर के ऊपर और छठे घर के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो कन्या राशि वालों के लिए कर्म व्यापार क्षेत्र के अंदर गोचर कर रहा है, तो व्यापार के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। व्यापार के अंदर कई प्रकार की छोटी मोटी समस्याओं का सामना इस गोचर काल के अंदर आपको करना पड़ेगा। यानी व्यापार के क्षेत्र में आपके क्षमता की परीक्षा भी होगी, उतार चढ़ाव आएगा, आप कितने योग्य है, कितने सफल हो रहे, यानी परीक्षा की घड़ी इस गोचर काल, वक्री काल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आपको हारना नहीं है, आपको मजबूती से व्यापार के अंदर निरंतर आगे बढ़ना है। आपके परीक्षा का समय इस गोचर काल के अंदर है। दैनिक कार्य करते हो, छोटे मोटे कार्य, उसके अंदर सिंह राशि एवं सिंह लग्न वालों के लिए सफलता का कारक यह गोचर काल रहेगा। मिथुन कन्या लग्न एवं कन्या राशि वालों के लिए नौकरी के अंदर बदलाव आपको दिखाई पड़ता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह नौकरी आपको चेंज करनी पड़ सकती है। पिता का स्वास्थ्य को लेकर जरूर आप चिंतित रहेंगे, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी है वो बुध है और मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो गोचर काल है कन्या राशि वालों के लिए, ये गोचर काल 10वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, कर्म क्षेत्र के अंदर गोचर कर रहा है, पिता स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। तो पिता से जरूर मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है, पिता से लगाव की कमी होगी, या पैतृक संपत्ति को लेकर भी वाद विवाद जरूर देखने को मिलेगा। परिवार के अंदर शांति का माहौल रहेगा, अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा रहेगा, लेकिन आप निवेश करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। निवेश कहाँ करना है, क्या नहीं करना है, विचार कर निवेश आपको करना है। अच्छे लोगों से संबंध बनेंगे, अच्छे अधिकारियों से, अच्छे नेताओं से आपका संबंध इस गोचर काल के अंदर जरूर बनेगा। कन्या राशि वालों को उपाय क्या क्या करना चाहिए? तो कन्या राशि वालों को एक उपाय करना है गौ माता की सेवा करना, दूसरा उपाय है गरीबों को भोजन करवाना, और तीसरा है वो जो अनाथ बालक है, ऐसे व्यक्तियों की, अनाथ व्यक्तियों की, बालकों की सेवा करने से और गणपति महाराज के प्रतिदिन दर्शन करने से यह जो गुरु का वक्री काल है वो कई प्रकार से आपको सफलता प्राप्त करवाएगा। तुला राशि, तुला राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र। 5 दिसंबर से 11 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हो रहा है मिथुन राशि के अंदर, यह तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? यह जो मैं आपको फलादेश बता रहा हूं, यह तुला राशि
एवं तुला लग्न वालों के लिए है। तो तुला राशि एवं तुला लग्न वालों के लिए तीसरे और छठे घर का मालिक नववें स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। गुरु की 3 दृष्टि है, लग्न के ऊपर है, तीसरे घर के ऊपर है और 5वें घर के ऊपर है। स्थान हानि करोति जीव, जहां गुरु बैठता है वह हानि करता है। तो 9वें घर के अंदर भाग्य के अंदर यह गोचर कर रहा है, तो भाग्य के अंदर जरूर उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा, मिश्रित फल देने वाला रहेगा। लेकिन धर्म आध्यात्म क्षेत्र के अंदर गुरु धर्म का कारक है, अध्यात्म का कारक है। धर्म और अध्यात्म की और आपका लगाव बढ़ेगा, आपकी साधना करने का मन होगा, श्रेष्ठ धार्मिक क्षेत्र में यात्रा करने का आपका मन होगा, पिता से लाभ होगा, पिता पक्ष से कहीं न कहीं यह सफलता देने वाला समय रहेगा। क्योंकि जो गुरु है वो कर्म स्थान के अंदर आपके भाग्य स्थान के अंदर गोचर कर रहा है, तो पिता से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति का योग बनेगा, यात्रा योग भी इस गोचर काल के अंदर आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। धार्मिक यात्रा होगी, राजनीतिक यात्रा का योग भी होगा। अब आपका पार्टनर है, आपका भागीदार है या आपका जीवन साथी है, उसके साथ में जरूर आपको विवाद बढ़ सकता है, किसी बात को लेकर मनमुटाव उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को इस वक्री काल के अंदर जरूर मौन रहना है, कम बोलना है और अपनी योजना उजागर आपको नहीं करनी है। अपनी योजना अपने मन के अंदर रखना है और जब आपको इसको क्रियान्वित करना हो तभी लोगों के सामने रखना है। यदि आपने अपना पिटारा पहले से खोल दिया तो आपका भाग्य आपको साथ नहीं होगा, क्योंकि भाग्य स्थान के अंदर देवगुरु वक्री होके गोचर कर रहे हैं। तो आपके योजना का पिटारा आपको सबके सामने नहीं खोलना है। इस वक्री काल के अंदर आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, संतान पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लग्न के अंदर दृष्टि पड़ रही है लग्न के ऊपर, तो क्या लाभ होगा? आप अपने कार्य को लेकर आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे, आप अपने कार्य से संतुष्ट होंगे। तो अब तुला राशि वालों को करना क्या है? पहले सर्वप्रथम भगवान शिव का सानिध्य ग्रहण करना है, यानी शिव की उपासना करनी है और प्रतिदिन चंदन के अंदर केसर मिलाकर उसका तिलक करना है। और दूसरा, शुक्रवार के दिन अपनी कुलदेवी का पूजन करना है और गौ माता का पूजन करना है। फिर वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी है वो मंगल है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो वक्री हो रहा है उनका प्रभाव क्या रहेगा? दूसरे और 5वें घर का स्वामी 8वें घर के अंदर गोचर हो रहा है। अब गुरु की 3 दृष्टि होती है, तो 12वें घर के ऊपर, दूसरे घर के ऊपर और चौथे घर के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 5 दिसंबर से 11 मार्च तक ये जो वक्री काल है वो आकस्मिक परिवर्तन लाने वाला रहेगा। यानी आपने सोचा नहीं होगा ऐसी समस्या आपके सामने खड़ी हो सकती है। आकस्मिक परिवर्तन, आपने जीवन में विचार नहीं किया होगा ऐसी घटना आपके साथ में घटित हो सकती है। परिवार या जो निकट के रिश्तेदार है उनके साथ में जो कोई संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, कोई अन्य बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है, वो मनमुटाव समाप्त होगा। और यदि संपत्ति का विवाद चल रहा है तो उसके अंदर वृश्चिक राशि वाले जातकों को सफलता की प्राप्ति होने वाली है। धन योग अच्छा रहेगा, धन के अंदर अभिवृद्धि होगी, रुका हुआ धन आएगा। जो विद्यार्थी है या रिसर्च है या डॉक्टर है आदि क्षेत्र में आप काम करते हो, मेडिकल साइंस के अंदर काम करते हो, आप रिसर्च क्षेत्र के अंदर, वैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर काम करते हो, ऐसे लोगों के लिए ये गुरु की वक्री काल है वो कहीं न कहीं शुभदायक रहेगा, अच्छे फल को प्राप्त कराने वाला रहेगा। मैंने बताई आपको 3 दृष्टि, तो पहले 12वें घर के ऊपर दृष्टि है,
तो यदि आप विदेश संबंधी को काम करते हो तो आपको सफलता मिलेगी, यात्रा आपकी अच्छी रहेगी, धार्मिक क्षेत्र में आपको लगाव रहेगा, दूसरे स्थान के ऊपर घर के ऊपर दृष्टि है तो धन का भी आगमन होने वाला है, रुका हुआ धन आपके पास में आ सकता है। जमीन भवन आदि काम करते हो उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी, माता से आपको लाभ मिलेगा, आपकी विद्या अच्छी रहेगी, विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। आपको विद्या के अंदर सफलता की प्राप्ति होगी, आप जिस क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हो उस क्षेत्र के अंदर आप जा सकते हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो गुप्त रोग का भय रहेगा, वृश्चिक राशि वालों को पेट की बीमारी रह सकती है और शरीर के अंदर कमजोरी दिखाई पड़ेगी, यानी रक्त की कमी इस माह के अंदर, इस गोचर काल के अंदर जरूर दिखाई पड़ेगी। इसलिए आपको पौष्टिक आहार और योग और प्राणायाम के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। 8वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, अब दूसरे, चौथे और 12वें घर के ऊपर दृष्टि है, तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, किसी व्यक्ति के ऊपर आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। अत्यधिक विश्वास आपके साथ में विश्वासघात हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य जरूर थोड़ा नरम गरम रहेगा, जीवन साथी को लेकर आप जरूर चिंतित और परेशान रहेंगे, संतान भाव अच्छा रहेगा। अब उपाय, तो वृश्चिक राशि वालों को उपाय क्या करना है, पहले पीले धान्य का दान करना है, पीले वस्त्र का दान करना है और भगवान हनुमान जी महाराज की उपासना करनी है। जितनी हनुमान जी की उपासना करोगे इतने आपके जीवन के अंदर अभिवृद्धि होगी और आपके जीवन में अच्छी श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी और जीवन में निखार आएगा। तो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वाले हनुमान जी की उपासना करें और पीले वस्त्र का दान अवश्य करें।